हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम 20 ट्रिकी एमसीक्यूज करेंगे फ्रॉम द टॉपिक जिम्नोस्पर्म, ओके, जो कि प्लांट किंगडम के अंडर आता है। और ये टॉपिक लिया गया है क्लास 11 की एनसीईआरटी बायोलॉजी से। ओके, प्लांट किंगडम के अंडर ये टॉपिक इंक्लूडेड है। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड अ लिविंग फॉसिल। ठीक है, एक लिविंग फॉसिल किस जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिंको बाइलोबा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन जिम्नोस्पर्म्स द डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज। डोमिनेंट फेज पूछ रहा है, तो जिम्नोस्पर्म का डोमिनेंट फेज होता है स्पोरोफाइट। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, जिम्नोस्पर्म्स ओव्यूल्स आर इनक्लोज्ड इन ओवरी। सेकेंड ऑप्शन फ्री ऑन मेगास्पोरोफिल, थर्ड ऑप्शन इनक्लोज्ड इन फ्रूट एंड फोर्थ ऑप्शन इज कवर्ड बाय पेटल्स। तो जिम्नोस्पर्म की एक खासियत होती है कि इनमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो फ्री ऑन मेगास्पोरोफिल, ये इनक्लोज्ड नहीं होते हैं ओवरी के अंदर। ठीक है, ये एज अ कोन, कोन के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, तो मेगास्पोरोफिल के ऊपर, जिसे हम कोन कहते हैं, उसके ऊपर ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये रहती है उनमें कोन्स, इसके ऊपर जो है प्रेजेंट रहता है आपका ओव्यूल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच जिम्नोस्पर्म हैज़ पिनेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ पे जो फिगर मैंने दिया हुआ है ये पिनेटली कंपाउंड लीफ को शो कर रहा है। ये पूछ रहा है कि कौन सा जिम्नोस्पर्म, इधर पाइनस, साइकस, इफिड्रा और नीटम, इन चारों में से कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसके पास पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा साइकस। साइकस का पेड़ आपने देखा होगा, एक ऑर्नामेंटल यूज़ में भी आता है वो। ठीक है, तो साइकस के पास जो है पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है एंड पाइनस में जो है वो निडल लाइक लीव्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन जिम्नोस्पर्म्स पॉलिनेशन अकर्स थ्रू। पॉलिनेशन जिम्नोस्पर्म में कैसे होता है? तो जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो वाया विंड होता है एंड ऐसे पॉलिनेशन को जो वाया विंड होते हैं उनको कहते हैं हम एनिमोफिली। ओके, ऐसा पॉलिनेशन जो कि विंड के थ्रू हो उसे हम एनिमोफिली कहते हैं। ठीक है, वाइट वाटर के थ्रू हो तो उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। इंसेक्ट्स के थ्रू हो तो उसे हम एंटोमोफिली कहते हैं। ओके, बर्ड के थ्रू हो तो हम उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म्स। फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिम्नोस्पर्म में? फीमेल गैमेटोफाइट, तो वो क्या होगा आंसर उसका? मेगास्पोर। ठीक है, मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है, मेल गैमेटोफाइट। ओके, तो आप याद रखें, मेगा की जब भी बात होगी तो वो फीमेल गैमेटोफाइट से या फीमेल से रिलेटेड होगी, माइक्रो की जब भी बात होगी तो वो मेल से रिलेटेड होगी या मेल गैमेटोफाइट से रिलेटेड होगी। ओके, बहुत माइन्यूट सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके क्वेश्चन को सही होने में। ठीक है, तो विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म, फीमेल गैमेटोफाइट, तो आंसर आपका करेक्ट क्या होगा? ए, मेगास्पोर। ठीक है, अगर यही पूछा होता मेल गैमेटोफाइट तो आपका आंसर बदल जाता, हो जाता क्या? माइक्रोस्पोर। ओके, मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच जिम्नोस्पर्म्स शोज वेजल्स इन द जाइलम। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर जो है वेजल्स नहीं होता, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। ठीक है, तो वेजल्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है नीटम में। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस है जिम्नोस्पर्म का जिसके अंदर वेजल्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी इन तीनों के तीनों, इसमें पाइनस में, साइकस में एंड जिंको में, इन तीनों में ये तीनों ही जिम्नोस्पर्म है और इनमें वेजल्स नहीं प्रेजेंट होगा। बट नीटम भी एक जिम्नोस्पर्म है, ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें एंजियोस्पर्म्स की तरह वेजल्स पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सेप्शनल केस है जिम्नोस्पर्म्स का जिसके अंदर वेजल्स प्रेजेंट है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? नीटम, ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेल कोन्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड। मेल कोन की यहाँ पे बात कर रहा है। ओके, मैंने आपको बताया पीछे माइक्रो एंड मेगा, तो माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबेलाई जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर यही फीमेल कोन पूछता तो क्या होता है? फीमेल की बात जब भी होगी तो वो मेगा स्पोरेंजिएट हो जाएगा, मेगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेल की बात कर रहा है तो ये माइक्रोस्पोरेंजिएट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द पॉलन चैम्बर इज फाउंड इन। पॉलन चैम्बर्स किन
जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा डी, साइकस, पाइनस एंड जिंको, इन तीनों में पॉलन चैम्बर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ आर्किगोनिया इन जिम्नोस्पर्म्स इज यूजुअली, आर्किगोनिया के नंबर को पूछ रहा है तो क्या होता है, सेवरल, ओके। ऑप्शन नंबर सी, सेवरल आर्किगोनियाज आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 11, इन पाइनस द लीव्स आर, देखिए मैंने आपको पीछे बताया था कि साइकस में कैसी होती है, पिनेटली कंपाउंड होती है, ठीक है। और पाइनस का भी बताया था निडल शेप्ड होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, निडल शेप्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच जिम्नोस्पर्म रिजेंबल्स एंजियोस्पर्म्स इन हैविंग वेजल्स, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, एंजियोस्पर्म्स की बात कर दी यहाँ पे, तो एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें एंजियोस्पर्म्स की तरह वेजल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या है आंसर उसका, नीटम, ठीक है। बाकी सब में वेजल्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं एज अ जाइलम टिश्यू, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्लांट हैज़ कैरोलोइड रूट्स कंटेनिंग साइनोबैक्टीरिया, क्या करती हैं ये रूट्स, क्या फंक्शन होता है इस रूट्स का, ये भी पूछा जा सकता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करती हैं कैरोलोइड रूट्स, ठीक है, और ये पाई जाती हैं साइकस में। क्वेश्चन नंबर 14, द हैप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू इन जिम्नोस्पर्म सीड इज न्यूट्रिटिव टिश्यू की बात कर रहा है, वो भी वो हैप्लॉइड है, ठीक है। हैप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू की बात कर रहा है जिम्नोस्पर्मिक सीड में, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिटिव नेचर का होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग और सीड, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, इन जिम्नोस्पर्म्स फर्टिलाइजेशन अकर्स थ्रू, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, यहाँ पे क्वेश्चन तो सेम है बट ऑप्शंस को घुमा के दिया हुआ है, वाटर, पॉलन ट्यूब, फ्लैजिला और एनिमल्स। तो एनिमल्स के थ्रू तो होता नहीं है, फ्लैजिला ऑब्वियसली नॉट, वाटर के थ्रू नहीं होता क्योंकि ये कोई हाइड्रिक प्लांट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, पॉलन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है। अगर पॉलन ट्यूब ना होकर के आपका विंड होता, ठीक है, या फिर होता क्या, एनिमोफिली, तो आपका आंसर होता है क्या, विंड या एनिमोफिली, यहाँ पे वो ऑप्शन है नहीं। तो पॉलन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है जिम्नोस्पर्म में, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, विच जिम्नोस्पर्म हैज़ फैन शेप्ड लीव, ठीक है। फैन शेप्ड लीव, इस तरह की लीफ होती है, ये है फैन शेप्ड लीफ। तो ऐसी जो लीव्स होती हैं वो पाई जाती हैं जिंको में, जिंको बाइलोबा में, जिसका मेडिसिनल यूज़ भी होता है, ओके। और नैनीताल में इसका एक ट्री, अभी सिर्फ एक वही ट्री बाकी रह गया है जो डायनासोर के टाइम से है, विच इज़ जिंको, मैंने देखा है जब मैं नैनीताल गई थी वहाँ पे, ओके। तो इसलिए मुझे ये क्वेश्चन अच्छे से याद है। तो फैन शेप्ड लीव होती है इस ट्री की, ये एक जिम्नोस्पर्मिक ट्री होता है जिंको बाइलोबा, ओके। और यही है एक कनेक्टिंग लिंक या फिर कहिए आप लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल है जिंको बाइलोबा, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, जिम्नोस्पर्म्स बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म किन ग्रुप ऑफ प्लांट्स से बिलोंग करते हैं, क्या ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, ये सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स हैं, या सीड बियरिंग वेस्कुलर प्लांट्स हैं, या नॉन सीड प्लांट्स हैं। सबसे पहली बात, इनमें नेकेड ओव्यूल्स दैट इज सीड्स प्रेजेंट होती हैं, नेकेड ओव्यूल्स होती हैं दैट इज सीड्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें वाटर टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम भी पाए जाते हैं। तो ये वेस्कुलर एक प्लांट होता है, एक वेस्कुलर प्लांट होता है ये। तो सीड बियरिंग वेस्कुलर प्लांट विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। इनमें सीड्स भी प्रेजेंट होती हैं बट नेकेड होती हैं, उनमें ओवरी नहीं होती है, ओके। और ये वेस्कुलर टिश्यू भी कंटेन करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये जिम्नोस्पर्म क्या हुआ, सीड बियरिंग वेस्कुलर प्लांट हुआ, ओके। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन, देखिए फिर पॉलन ग्रेन की बात हुई, तो मेगा पॉलन ग्रेन, मेगा अगर होता तो फीमेल गैमेटोफाइट की बात होती है यहाँ पे, ओके। बट यहाँ पे पॉलन ग्रेन की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, द सीड कोट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स डेवलप फ्रॉम, सीड कोट कहाँ से डेवलप करती है जिम्नोस्पर्म में, तो करेक्ट आंसर होगा आपका इंटीग्यूमेंट, ओके। मोस्टली केसेस में सीड कोट चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म इंटीग्यूमेंट से ही डेवलप होती है, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच जिम्नोस्पर्म इज डायोशियस, डायोशियस मीन्स अलग अलग ट्रीज पे मेल एंड फीमेल कौन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट ट्रीज पे, ठीक है। तो ये होता है किसमें, साइकस में होता है। अगर पाइनस होता तो पाइनस क्या होता है, मोनोशियस होता है, पी एम से याद रखो, पी एम
मोनोशियस, साइकस इज डायोशियस, CD, ओके, CD से याद रखो आप, डायोशियस। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।